अच्छा बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताया था मैट्रिसेस के लिए। ठीक है, तो आज जो है वो हम उसको अप्लाई करेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.4, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट नंबर 4। ठीक है, वैल्यू लिखवाएं ज़रा। a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी माइनस सी विच इज़ इक्वल टू ए बी माइनस ए एंड सी। कुछ भी नहीं, इस ए को अंदर मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड आ गई है। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, फिर इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। चेक करना है कि आया ये इक्वल आ रहा है या नहीं। स्टेटमेंट में उसने ये लिखा हुआ है लेट ए इज़ इक्वल टू, एक मैट्रिक दिया हुआ है, बी का भी एक मैट्रिक दिया गया है और आपने साबित करना है कि ये बराबर हैं। वेरीफाई वेदर, क्या ये बराबर हैं या नहीं। वेदर इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमने क्या मालूम करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या कह रही है, a इंटू बी माइनस सी। ठीक है, अब a का मैट्रिक आपके पास क्या गिवन है, a के मैट्रिक की वैल्यूज़ बताओ ज़रा, क्या दी हुई है बच्चे। -1 3 2 0, -1 3 2 एंड 0। और b की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 2 -3 -5। ठीक है, दरमियान में क्या आ गया अब माइनस। अब c की वैल्यू भी बताएं जी। 2 1 1 एंड 3। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट दी हुई है ये वाली, इसको मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर में शो कर दूंगा कि ये हमारे पास एक ही है। ये हमारे पास ये जो दरमियान में ब्रैकेट दी गई है ये वो आ गई, ये एंड में क्लोज हो रही है सी के बाद, तो ये वो वाली ब्रैकेट आ गई। ठीक है, अब सबसे पहले आपने मैथमेटिक्स के अंदर ये रूल याद रखना है, हमेशा जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी उसको हमेशा पहले जो है वो आपने सॉल्व करना है। अब ये दो मैट्रिसेस आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो पहले हम इन दोनों को माइनस करेंगे। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट को फर्स्ट में माइनस कर देंगे, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से, और सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिलफर्ज हमारे पास ये वाला मैट्रिक वैसे का वैसे ही है, -1 3 2 0। और इन दोनों को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास सिंगल मैट्रिक आ जाएगा। 1 - 2 किसके इक्वल होगा, -1 के। 2 - 1 1 के इक्वल होगा। -3 और -1 माइनस का 4 हो जाएगा। प्लस का तब होता जब मल्टीप्लाई हो रहा होता, मनफी से ज़रब खाकर मनफी बनता है जमा। ठीक है, तो ये -5 और ये -3, तो ये कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो मैट्रिसेस हमारे पास आ गए हैं। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपने फर्स्ट मैट्रिक की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी आप देखें बिलफर्स्ट -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये -1 इंटू -1, दरमियान में प्लस आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय -4। अभी सेकंड कॉलम भी मौजूद है, लिहाजा मैं इसके सामने ही लिख दूंगा। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसके सामने लिखूंगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस। 3 मल्टीप्लाई बाय -8, 3 मल्टीप्लाई बाय -8। ठीक है बच्चे, अब उसके बाद सेकंड जो आपके पास रो है, अब उसकी बारी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है जी, उसके बाद फिर 0 मल्टीप्लाई बाय -4, 0 मल्टीप्लाई बाय, दरमियान में प्लस, 0 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -8। ठीक है बेटे, अब इनको सिर्फ सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। माइनस माइनस क्या होता है, हाँ जी, +1 1 1 ज़ा 1, और प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस प्लस, अच्छा ये 1 होगा, 1 1 ज़ा 1, और ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, और 3 8 दा 24। ठीक है जी,
फिर ये 2 1 ज़ा 2 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और ये तो हमारे पास ज़ीरो ही हो जाना, आप प्लस का लिखो या माइनस का लिखो, ज़ीरो मल्टीप्लाई पे कुछ भी हो तो ज़ीरो ही हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 और ये भी हमारे पास ज़ीरो ही हो जाएगा। बस आप इसको सॉल्व कर लें और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1 - 12 - 11 -1 -24 -25 2 -2 0 -2 2 + 0 सिर्फ 2, और ये इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। ठीक है बच्चे, अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड में सिर्फ आपने क्या करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेना है, ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेना है, जो आंसर आ जाएगा फिर उन दोनों को माइनस कर लेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ठीक है जी, अब सबसे पहले जो है वो हम इसकी दो वैल्यूज़ जो मैट्रिसेस जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं पहले उनको सॉल्व करते हैं जी। ए की वैल्यू बताइएगा ज़रा, -1 3 2 0 ओके, और बी की वैल्यू क्या है 1 2 -3 -5। ठीक है, दरमियान में क्या आ गया माइनस, ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू, दरमियान में माइनस। अब फिर ए की वैल्यू लिखेंगे -1 3 2 0, और सी की वैल्यू क्या दी हुई है 2 1 1 3। ठीक है, अब ये इस साइड को मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतने लंबे चौड़े खाते में मैंने नहीं जाना। ठीक है, अब देखिएगा बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, दरमियान में प्लस आ जाएगा, और ये 3 मैं ये बल्कि एरोज़ लगा ही देता हूँ, इससे काफ़ी आसानी हो जाती है आप लोगों के लिए। ये देखें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, अब देखिएगा जी, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, 3 मल्टीप्लाई बाय -3, ये हमारे पास माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 माइनस का 15 हो जाएगा। ओके, इसको आप क्लोज कर देंगे, दरमियान में माइनस, उसको भी सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2, और ये तो प्लस 0 ही हो जाएगा, फिर 2 2 दा 4, और ये तो फिर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, प्लस 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का 9 हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, प्लस ये तो 0 हो जाएगा, फिर 2 1 ज़ा 2 और प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई है बच्चे बात? ठीक है, अब इनको सिर्फ आपने सिंप्लीफाई कर लेना है और देखते हैं क्या आंसर आता है। -1 -9 -10 -2 -15 -17, 2 + 0 2, 4 + 0 4। ठीक है जी, माइनस इनको भी सॉल्व कर लें, -2 + 3 1, -1 + 8 + 9 8 बच जाएगा, 4 + 0 4, 2 + 0 2। यहाँ तक क्लियर है? अब इन दोनों को आपने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, -10 और -1 -11 हो जाएगा, -17 और माइनस का 8 कितना बच जाएगा, वही 25 जो है वो हो जाएगा। ठीक है, 17 और 8 25, तो ये माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस का 25 हो जाएगा। 2 - 4 माइनस का 2 हो जाएगा, 4 - 2 प्लस का 2 हो जाएगा। देखो वही आंसर आया है। ठीक है, -11 -25 -2 2, -11 -25 -2 2, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2। अब आप एंड में सिर्फ क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप उर्दू वाले बेटे आप लिख लीजिएगा, मसावात 1 और 2 की रूह से। ठीक है, मसावात 1 और मसावात 2 की रूह से या उसकी मदद से। ठीक है, तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, बिल्कुल बाकी अंग्रेज़ी में यही आप लिख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया बच्चे?
ये रिमेनिंग क्वेश्चंस आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स हैं, ये आपने ट्राई करनी है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ जाए तो भी ठीक है, ना सेम आए तो भी ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द मैट्रिसेस ए बी सी, ये आपको गिवन है। 2 पार्ट्स जो है वो आपने वेरीफाई करके देने हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। वेरीफाई करके आपने बताना है, चेक करके बताएंगे। ठीक है जी, बताएं मैं इसमें से कौन सा पार्ट करवा दूं, पहला या दूसरा? जी आप डिसाइड कर लें, नहीं तो पर्चियाँ डाल लें। ठीक है, किसी एक का जवाब आप मुझे बता दें, मैं किस पार्ट को। चलो जी, 1 वाले खड़े हो जाएं। ये आप खड़े हुए हैं 2 और बाकी सारे 2 वाले हैं। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, इलेक्शन हो गया बेटे। पार्ट 2 करवाएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर, खामोश हो जाओ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2, क्या मालूम करना है हमने, क्या कह रहा है? B इंटू सी, बी सी होल ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू बी सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज जी, सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक हो गया बच्चे। अब सबसे पहले इसकी भी आपने क्या करनी है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी सी होल ट्रांसपोज। तो याद रखिएगा बेटे, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। जब सिंगल मैट्रिक आ जाएगा फिर हम ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, जब हमारे पास एक सिंगल मैट्रिक आ जाएगा तो हम ट्रांसपोज लेंगे। अब ज़रा बी की वैल्यू बताओ क्या दी हुई है। 1 2 -3 -5, 1 2 -3 -5। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या दी हुई है? अच्छा पहले आप लिखोगे यहाँ पे लेट बी सी इज़ इक्वल टू, ये बी सी की वैल्यू अभी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सी की वैल्यू क्या दी हुई है? -2 6 3 -9। ठीक हो गया बच्चे। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का तरीका वही है कि आपने पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है जी, आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 दरमियान में +2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 2 मल्टीप्लाई बाय -9 माइनस का 18। ठीक हो गया जी। -3 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 3 दा 6 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 5 3 दा 15, माइनस प्लस माइनस 6 3 18 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 5 45। ठीक जी, समझ नहीं लगी, क्या हो गया? ये इसको इसके साथ बेटे, फिर इसको इसके साथ। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आंसर बनेगा बच्चों? -2 + 6 प्लस का 4, ठीक है, और 6 - 18 माइनस का 12 हो जाएगा, और 6 - 15 माइनस का 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें ज़रा, क्या आंसर आ रहा है? -18 प्लस का 45, क्या 27। ठीक हो गया जी, 27। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इक्वेशन 1 जो है वो बन गई है। अभी हम इसकी राइट हैंड साइड जो है, अच्छा बिल्कुल सॉरी, अभी तो ये हमारे पास B और C की वैल्यू आई है। नाउ अब यहाँ पे आप लिखेंगे, नाउ या अब उर्दू में लिख दीजिएगा, BC होल का B और C होल का ट्रांसपोज। BC की वैल्यू क्या थी? 4 -12 -9 और 27, और अभी इसका हमने क्या लेना है? ट्रांसपोज। तो ऊपर मैंने टी वैसे का वैसे लिख दिया है। अब इसका ट्रांसपोज लूँगा तो रो किस में चेंज हो जाएगी? कॉलम में। 4 -12 और -9 27। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है लेफ्ट हैंड साइड की। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। ठीक है, अभी हमने क्या सॉल्व करनी है? राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले C और B दोनों का ट्रांसपोज लेंगे, फिर प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू C ट्रांसपोज इंटू
बी ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हमने क्या मालूम करना है, सी का ट्रांसपोज मालूम करना है। सी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, सी की वैल्यू क्या थी 2 1, हाँ सी की वैल्यू -2 6 और 3 -9 3 -9। अभी इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज भी लेना है, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये -2 और 6 हो जाएगा, 3 और -9 हो जाएगा। ये आपके पास सी के ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई है। अभी हमने बी का ट्रांसपोज भी मालूम करना है, तो बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 2 -3 -5 1 2 -3 -5 और अभी इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो अभी ट्रांसपोज लेंगे तो रोज़ किस में चेंज हो जाएंगी, कॉलम में 1 2 -3 -5 -3 और -5 कॉलम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास सी ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या मालूम करना है, बी और सी का प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, नाउ बी सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू, बी और सी की दोनों के ट्रांसपोज की वैल्यूज़ तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे पुट करूँगा। सी के ट्रांसपोज की क्या वैल्यू थी -2 3 6 और -9 और बी के ट्रांसपोज की क्या वैल्यू थी 1 -3 2 और -5। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड को सेकंड के साथ। -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 दरमियान में प्लस आएगा और 3 2 6 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 या 2 3 6 और ये प्लस माइनस -3 5 15। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 और -9 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 18 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 18 और ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा और 9 5 45। ठीक है, 9 5 45। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये प्लस का 4 बच जाएगा, ये वही माइनस का 9 बच जाएगा और ये माइनस का 12 बच जाएगा और ये प्लस का 27 बच जाएगा और इसको आप इक्वेशन 2 कह लो। चेक करो, 4 -9 -12 27। ठीक है, तो लिहाजा मसावात 1 और 2 की मदद से या फ्रॉम 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, समझ आ गई ये बात आप लोगों को। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर जो टॉपिक्स हमने सीखने हैं वो होंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है, ठीक है, और कालिब का मक्ता जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक, ठीक है, कालिब का एडजॉइंट, फिर कॉलेज इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक, ठीक है, वो के एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों की रेशो होती है, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, वो हमारे पास जो है उसके इक्वल होगा। फिर हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट है बेटे, ये वाली एक्सरसाइज है ना, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत अहम है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबह जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। बंद करते हैं।